गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ गाइस सभी अच्छे होंगे। तो गाइस दिल्ली दर्शन सीरीज की अगली वीडियो में आज आपको लेके पहुँचा हूँ भाई नेशनल म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय, जो कि भाई हमारे राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे नेशनल देश से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं या कुछ इंडिया से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आपको नेशनल म्यूजियम में मिल जाएंगी। तो आज आपको पूरा नेशनल म्यूजियम विजिट कराते हैं। ये गाइस मंडे को क्लोज रहता है, बाकी सारे दिन ओपन रहता है। सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 5:30 बजे तक ओपन रहता है। इसकी टिकट इंडियंस की 20 रुपीज़ है और फॉरनर्स की 350 रुपये। तो आपको अंदर लेके चलते हैं और पूरा नेशनल म्यूजियम घुमाते हैं। हम उसके बाहर पहुँच चुके हैं एक बारी। ये यहाँ से हमारी जो है नेशनल म्यूजियम के अंदर हमारी एंट्री है। हमने टिकट ले लिया भाई 2, ये देखो 20 रुपीज़ की टिकट थी और अभी 4:03 हुई है। 19 जुलाई 40 रुपीज़ की 2 टिकट हो गई। और यहाँ से हमारी होगी एंट्री। बाइक गाड़ी अगर आप देखो यहाँ से हो रही है हमारी एंट्री, और बाइक वगैरह लगा के आप टिकट काउंटर, हमारा ये जो है टिकट काउंटर है इधर, यहाँ से अपने टिकट ले सकते हैं। और टिकट लेने के बाद यहाँ से हो गया अंदर एंट्री। एक बार गाइस आ गए भाई अंदर नेशनल म्यूजियम के। उधर हमारा कैफ़े भी है अगर आपको कुछ खाना है तो। और अंदर आते ही यहाँ पे हमारा क्लॉक रूम है, जहाँ पे बैग्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं। चेकिंग कराने के बाद यहाँ पे क्लॉक रूम में सबमिट करा दे बैग हमारा। हम चल पड़े हुए म्यूज़ियम की एंट्री की तरफ। वहाँ से हमारी चेकिंग हुई, बैग रखा, एंट्री हुई और अब हम चल पड़े हैं अंदर म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ से हमारा जो है एंट्री गेट रहेगा इसके सामने से। तो चलो चलते हैं। बाहर से ही हमारी ये पुरानी जो चीज़ें हमें मिली है खुदाई वगैरह में, वो हमारी आनी स्टार्ट हो गई है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन 10 AM से 6 PM, क्लोज ऑन मंडे। और ये हमारा जो है सिंह शेर की मूर्ति है 19th सेंचुरी AD की। और अंदर यहाँ से करते हैं हम एंट्री। स्वागतम। अंदर सारी ठंडी चल रही है। अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। जैसे हम बाहर आते हैं तो आपको साइड में हमारे जो ये पुराने जो भी शिवलिंग की उपासना करते हुए जो लोग थे, उनके ऐसे आपको खुदाई में मिली हुई चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ खुदाई में मिल जाती हैं, कुछ जो है हमारे एंशिएंट टाइम पे जो भी चीज़ें होती थी उनको जो यहाँ पे संरक्षित किया गया है। ये देखो भाई, इसकी सारी डिटेल्स आपको इधर साइड में लिखी हुई मिलेगी कि ये कब और किस टाइम पे 10th सेंचुरी टाइम पे ये जो है ये बनी थी। और ये बाद में जब मिली है तो हमने भाई इसको यहाँ पे नेशनल म्यूजियम में संरक्षित कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें पूरी म्यूजियम में देखने को मिलेगी। जैसे 12th सेंचुरी की बनाई हुई कांस्य की चीज़ थी। और भाई ये विष्णु बैकुंठ, ये भी भाई बहुत ही पुराने टाइम पे बनाई हुई चीज़ें हैं। आपको पूरे नेशनल म्यूजियम में यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये भी जो हम बाहर, जैसे हम नेशनल म्यूजियम के अंदर एंट्री करते हैं तो भाई अंदर जाने से पहले बाहर ही मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो ये संत है हमारे जो कवि, उनकी मूर्तियाँ जो है यहाँ पे बनाई गई है। नटराज की जो तस्वीर हमें, नटराज की जो मूर्ति जो हमें मिली थी उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। और ऐसी ये मूर्तियाँ जो पुराने टाइम पे बनी होती थी वही भाई सारी आपको पूरे म्यूजियम में मिलेंगी। कांस्य की प्रतिमा जो बनाने की विधि है कि कैसे बनती है भाई, क्या ये चीज़ें जो है मिला के इनको मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद जो है कांस्य की मूर्ति बन के तैयार होती है। तो उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई है। और अब चल रहे हैं हम, अभी हम फ़िलहाल कांस्य की प्रतिमा के रूम में थे, अब हम चल रहे हैं दूसरे रूम में।
यहाँ पे जो है पत्थर की कुछ मूर्तियाँ जो पुराने ज़माने की होती थी। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं, अगर उनको हिस्ट्री और इंडिया के पुराने चीज़ों के जानने के शौकीन नहीं है तो भाई वो यहाँ पे आके बोर हो सकते हैं, क्योंकि पूरे म्यूज़ियम में जो है आपको, नेशनल म्यूज़ियम में हमारी राष्ट्रीय धरोहर की चीज़ें ही मिलेंगी आपको ज़्यादातर। और ये देखो भाई, जो एक पूरा का पूरा हमारा नवग्रह का अंकित एक पूरी की पूरी दीवार यहाँ पे लगाई गई है। इसमें हमारे जो नवग्रह हैं उनके बारे में डिटेल्स दी गई है। और ऐसे ही जो है से ये भाई तस्वीरें, मूर्तियाँ जो पुराने के ज़माने में बनाई गई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप इतिहास के शौकीन, इतिहास पढ़ना पसंद है, एंशिएंट चीज़ों के बारे में जानना पसंद है, तो ये जगह आपके लिए ही बनी है। और भाई ये देखो, पुराने टाइम पे जो बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते थे वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पहले के टाइम पे जो चीज़ें थी भाई, वो मिट्टी वगैरह की होती थी, उनको पका के इस्तेमाल किया जाता था। और ये यहाँ पे शिवलिंग वगैरह भी हमारा जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, ये पुराने पत्थर से बनाई गई मूर्तियाँ हैं भाई, कितनी प्यारी इनकी कलाकृति है। चेक कर सकते हो आप कि किस तरीके से इनको जो है बनाया गया होगा। गौतम बुद्ध की मूर्ति भी आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, खड़ी अवस्था में जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये ऐसी जो कलाकृति वगैरह, तस्वीरें, पेंटिंग्स, मूर्तियाँ अगर आपको देखनी तो भाई नेशनल म्यूज़ियम में आपको ज़रूर आना चाहिए। अब आ गए हम अगले जो है रूम में। तो ऐसे रूम, जो सारे रूम्स जो है कनेक्टेड होते हैं, आप एक रूम से जो है दूसरे रूम के अंदर जा सकते हैं। और भाई आपको सारी डिटेल्स इनके साइड में लिखी मिल जाएंगी भाई, कि ये किस टाइम पे बनी थी, किस चीज़ से बनी थी और इसका क्या महत्व था उस टाइम पे। सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और कहाँ पे ये लगी हुई थी वो भी मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाई पहले के ज़माने में जो बनी थी वो कुछ मिट्टी के अंदर दब गई या कुछ टूट गई, तो उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पे जो है म्यूज़ियम के अंदर संरक्षित किया गया, जिससे ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर बनती हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये हमेशा के लिए यहाँ पे सजाई जा सकती है। अब आ गए हम भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन के रूम के अंदर चल रहे हैं, जहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता के टाइम की जो भी चीज़ें थी उनका सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये देखो भाई, क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे यूज होती थी। लगभग माना जाता है कि 4 से 5 हज़ार साल पहले और उससे भी पुराने टाइम पे जो है हड़प्पा सभ्यता मौजूद थी। ये देखो, एक नर कंकाल है जो मोहनजोदाड़ो के वहाँ से मिला था हमें, राखीगढ़ी से, माफ़ करिए, राखीगढ़ी की जो साइट हमारी हरियाणा के अंदर हिसार और हांसी के पास, वहाँ पे इस साइड से ये जो है मानव कंकाल मिला था। उसके साथ सारी चीज़ें यहाँ पे उसकी रखी गई थी। और ये पुरानी चीज़ें जो उस टाइम पे भाई मौजूद थी, क्योंकि यही हमारा सबसे पुराने साक्ष्य हैं जो कि हमारी एंशिएंट सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हमारे जो कितने हज़ार साल पुराना हमारा इतिहास है। ये देखो, एक ओखली है, इसमें जो है जो अनाज वगैरह होता था उसको कूटा जाता था इसके अंदर डाल के, और भाई उससे खाना वगैरह, रोटियां वगैरह बनाई जाती थी। तो कितने पुराने टाइम की चीज़ें हैं। अब तो जो चक्की वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, उस टाइम पे ओखली होती थी। और ये देखो भाई, मटके वगैरह, पानी वगैरह, सुराही वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये पूरा हड़प्पा टाइम का जो है सारी चीज़ें हड़प्पा के टाइम की हैं। ये पूरी हमारी हड़प्पा सभ्यता और मानी जाती थी, जो कि अब जो है हड़प्पा जो स्थल है वो तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन हमारा बहुत सारे जो अन्य स्थल है वो इंडिया में ही मौजूद है। तो ये जो चीज़ें हमारे खुदाई के द्वारा में मिली हैं, तो उन सबको हमने यहाँ पे संरक्षित कर रखा है। ये देखो भाई, क्या इतनी प्रकार की जो कलाकृति आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मूर्तियाँ हैं, उस टाइम मूर्ति बनाते थे। और ये देखो भाई, शिवलिंग जिसकी वो पूजा करते थे उस टाइम पे, वो भी यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भी इसके साथ मिल जाएंगी। 2700 से 2800 ईसा पूर्व के टाइम की। तो भाई इससे पता चलता है कि भाई ये लगभग 5000 साल पुरानी चीज़ें हैं, जो कि अभी तक ऐसी की ऐसी संरक्षित कर रखी हैं हमारी गवर्नमेंट ने। और भाई दयाराम साहनी, जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। और ये भाई देखो, मोहनजोदाड़ो का एक स्तूपा है, टीला जो उस टाइम पे बना था मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो भाई मौत का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो मानव कंकाल वगैरह मिले थे और वो भाई पूरा ख़त्म हो गया था एक टाइम पे। ये देखो भाई, अब आ गए हम दूसरे रूम में। यहाँ पे भाई जो है 21वीं शताब्दी की कुछ चीज़ें मिली है हमें, जिसमें भाई आपको ये कुछ धारदार हथियार वगैरह
और भाई ये पुराने राजा महाराजाओं के तख्त वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखो भाई सिंहासन है ये 19वीं शताब्दी का। और ये भाई जो हमारा मयूर सिंहासन टाइप से भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो अब हम जैसे दूसरे रूम में आ गए हैं, तो भाई अब हमें अब के जो टाइम की जो कुछ 200 से 400 साल पुरानी चीज़ें जो भी राजा महाराजाओं के द्वारा इस्तेमाल की गई हैं, वो चीज़ें हमें इस रूम में मिल जाती हैं। पुरानी मूर्तियाँ भी यहाँ पे मौजूद है। और ये भाई कुछ चीज़ें हैं जो भाई उन्होंने यूज की हुई है और बहुत ही पुरानी स्ट्रक्चर और कलाकृति है, तो उनको यहाँ पे संरक्षित किया गया है बहुत ही अच्छे से। और उनके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। फ़ोटो खींचना अलाउड है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है भाई म्यूजियम के अंदर, लेकिन मैंने कोशिश की है भाई थोड़ी इजाज़त वगैरह लेके यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए। तो भाई मेरे को थोड़ी इजाज़त मिली तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। भगवान विष्णु की जो एक मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है भाई, मेटल की है। और आगे जैसे देखो भाई एक मोर की जो है मूर्ति भी बनाई गई है, कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। उस टाइम जब ये बनी होगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी, लेकिन अब थोड़ी सी फीकी पड़ी है, लेकिन भाई बिल्कुल वैसी की वैसी मौजूद है। तो ऐसे ही चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ की जो पुरानी चीज़ें इस्तेमाल, जैसे देखो भाई डिटेल्स पढ़ो आप, डिब्बा वगैरह, दान पेटी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये हाथी पे जैसे सैनिक बैठ के जाते थे, तो उसकी भी यहाँ पे मूर्ति जो है यहाँ पे बना रखी है। इसके बारे में आप डिटेल्स जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं हर एक के बारे में, क्योंकि भाई सारी डिटेल्स अभी मैं पढ़ के बताने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो पढ़ के तो मैं नहीं बता सकता, कुछ बता रहा हूँ साथ साथ में। ये देखो भाई एक दरवाज़ा है, बहुत ही पुराना जो है दरवाज़ा इसको बनाया गया था भाई, लगभग देखो 273 ईस्वी में, तो लगभग ये भाई 2000 साल पुराना दरवाज़ा यहाँ पे लगाया गया है। कितने पुराने टाइम की चीज़ें आपको यहाँ पे नेशनल म्यूजियम के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप भाई पता लगा सकते हैं कि हमारा इतिहास में कितना अहम हमारा इतिहास था, क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे मौजूद थी। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आप आनंदित हो जाएंगे। हाल अगर आपको इतिहास से इतना लगाव नहीं है और ये चीज़ें आपको बोरिंग लगती है, तो भाई परेशान हो सकते हैं। मैं भाई रूम जा रहा हूँ और सारी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ भाई। कटोरी वगैरह देखो किस प्रकार की उस टाइम पे होती थी, कुछ जो चीज़ें वो शराब वगैरह डालने के लिए। और भाई ये अब आगे हम इंडियन जो स्क्रिप्ट्स होती थी, जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स थी, हमने जो हमारी लैंग्वेजेस कैसे बनी है उसका इतिहास वाले रूम में आ गए हैं। यहाँ पे देखो ये कैनरीज, तेलुगु के वर्ड्स, ये इंडियन और स्क्रिप्ट्स हो गए भाई। हमने कैसे कैसे विकास किया, हमारी लैंग्वेजेस कैसे कैसे आगे बढ़ी हैं। जैसे सबसे पहले जो है हमारी संस्कृत लैंग्वेज थी, उसके बाद भाई तमिल बनी, तमिल के बाद ऐसे ही तेलुगु वगैरह इनका विकास हुआ, और कुछ 100 साल पहले जो है हिंदी का विकास हुआ। तो इसके साइड डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और पुराने सिक्कों के बारे में, अब यहाँ पे मैं सिक्कों के विकास के बारे में कैसे कैसे जो सिक्के का आकार बदलता गया और यूज जो मेटल्स होता था वो बदलता गया। अब आ गए हम अगले रूम में। यहाँ पे जो है हमारा पूरी कार्यशाला है भाई, कैसे चीज़ें जो है लोग बनाते थे उसके बारे में यहाँ पे साइड डिटेल्स आपको मिल जाएंगी भाई। ये यहाँ पे देखो जो चौपड़ वगैरह खेलते थे पुराने ज़माने में, वो भी यहाँ पे लगाया गया है। और ये दीवारों पे जो है सारी तस्वीरें जो है पुराने टाइम के पेंटिंग्स यहाँ पे लगाई गई हैं। जो भी भाई पेंटिंग करने वाले होते थे, कलाकार होते थे, वो जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो चीज़ें बनती थी उनको जो पेंटिंग्स में जो है छाप लेते थे। अब आ गए हम बाहर की तरफ, और बाहर का यहाँ पे नज़ारा देख सकते हो आप। ये आपको गोल टाइप में अंदर आके मिलेगा, और जब आप इसके अंदर गोल टाइप में घूमेंगे तो भाई अलग अलग रूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें आप अलग अलग जानकारी ले सकते हैं। इसके नीचे वाले फ्लोर पर अगर आप जाएंगे तो भाई आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा, वहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं भाई कैफेटेरिया के अंदर। नीचे की तरफ हमारा जो कैफेटेरिया मौजूद है, आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें आइटम्स वगैरह खाने की मिल जाएंगी। पहले आएगा टॉयलेट के बाद है हमारा कैफेटेरिया। तो आप भाई टॉयलेट वगैरह करके हाथ वगैरह धो के खाना खा सकते हैं। मैंने भी देखो भाई समोसे और चाय जो है मंगा लिया चटनी के साथ। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है भाई कैफेटेरिया का, बिल्कुल फुल AC। तो आप भाई आराम से खाना खाएँ, अपना एंजॉय करें और अपना पूरा जो है नेशनल म्यूज़ियम घूमें। मात्र 40 रुपये की टिकट
के लिए। और भाई खाने का ज़्यादा प्राइसेस नहीं है, बिल्कुल अच्छा प्राइस है। आप चलते बाहर की तरफ, बाहर की बाकी बची हुई चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब आगे हम बाहर की तरफ, और बाहर जो है भाई और रूम्स भी मौजूद हैं, लेकिन अब हमने पूरा जो है म्यूज़ियम लगभग विज़िट कर लिया है। बाहरी सारी चीज़ें जो भी थी भाई मैंने आपको लगभग दिखा दी है। सो गाइस ये आगे भाई नेशनल म्यूज़ियम के बाहर, और यहाँ से देखो पूरा नेशनल म्यूज़ियम कितना खूबसूरत लग रहा है। हम पूरा जो है घूम आए हैं, पूरा का पूरा नेशनल म्यूज़ियम मैंने आपको विज़िट करा दिया। बाहर भी कुछ स्क्रिप्चर वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ का पूरा एरिया रहेगा ये। यहाँ पे भी देखो बाहर की तरफ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी पुरानी पुरातत्व विभाग ने खोजी। उधर शिवलिंग भी रखा भोले बाबा का। और ये पूरा एरिया चेक करो। अब चलते हैं बाहर की तरफ। सो गाइज़ ये था हमारा पूरा का पूरा नेशनल म्यूज़ियम, जो कि बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी जानकारियाँ मिली, वो चीज़ें देखी जो आज तक देखी नहीं थी। वैसे पहले भी आया हूँ मैं और आपको भी दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दिल्ली की ऐसी ही बेस्ट प्लेस टू विजिट, दिल्ली की प्लेसेस की वीडियो में चैनल पे लेके आता रहता हूँ, और दिल्ली से बाहर की प्लेसेस भी लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में किसी और जगह से। तब तक अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखे। लव यू ऑल भाई सभी को।